नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। भूगोल का दूसरा पार्ट है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, बड़ा बढ़िया ढंग से हम लोग पढ़ते हैं इसको, बहुत आसानी से समझते हैं। एक तटीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जरा इसको समझिए। हम यहाँ भारत का नक्शा भी बनाए हैं। ये भारत का नक्शा है। एक तरफ अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और उधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये वाला जो इलाका दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप। कौन द्वीप कहा जाएगा? वो प्रायद्वीप। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो भारत के पूर्वी भाग, देखिए भारत के जो पूर्वी भाग हैं, यहाँ समझिए, भारत का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर जो हिमालय का जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं उसको? पूर्वांचल। समझिए। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? अब भारत का नक्शा देख रहे हैं तो ये आपका गोवा है। तो इसके जो दक्षिण में जो पट्टी है इसको कोंकण कोंकण तट बोलते हैं। गोवा में कोंकणी भाषा चलता है, याद रखिएगा। कोंकण तट बोलते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में आपको कई बार फंसाएगा। ये भारत का ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट में जो पहाड़ है ना, उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट ये हो गया। तो इधर जो है इसको सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। तो इसका सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुद्दी, याद रखिएगा। तो पूर्वी घाट पूछा है तो पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। अन्नाईमुद्दी भी दिया हुआ है। अन्नाईमुद्दी पश्चिमी घाट का है, ये भी याद रखिएगा। भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कन्याकुमारी। जरा इसको भी फिगर से समझ लीजिए। ये भारत है। एक तरफ अरब सागर दिख रहा होगा, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ बंगाली खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है। तो बीच वाला जो एरिया है यहाँ पर है कन्याकुमारी, याद रखिएगा। भारत के तीन सागरों के मिलन स्थल को हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी, जो भारत का अंतिम छोर है, यानी अंतिम किनारा है। और अंतिम पॉइंट पूछेगा, दक्षिणतम पॉइंट पूछेगा तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में समाप्त होता है। वो 2004 में जलमग्न हो गया था। फिर आगे देखते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। किस द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है? तो परवाल भित्ति लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप सभी से मिल के बना। देखिए, परवाल एक जीव होता है जो पत्थर के जैसा दिखता है, लेकिन उसमें जीवन होता है। उसको काटने पर मांस और खून दोनों निकलता है। लेकिन उसमें खासियत होती है कि जब मरता है तो सब, जहाँ जैसे कि आदमी मरता है तो उसको कब्रिस्तान या शमशान ले जाते हैं ना, तो हम लोगों को ले जाना पड़ता है। लेकिन परवाल जो जीव होता है वो समुद्री जीव मरने से पहले उस एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पहले उनके पूर्वज मरे हैं। वहाँ एकजुट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी और पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस तरह से ही बना है अंडमान, लक्षद्वीप, निकोबार। और एक तरह से चट्टान पत्थर के जैसा होता है, धीरे धीरे वो ज़मीनी इलाका हो जाता है। तो ये हुआ परवाल द्वीप। अब जरा समझिए द्वीप क्या है। तो द्वीप जो चारों तरफ से, जैसे श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो श्रीलंका द्वीप है। तो श्रीलंका पूरी तरह से परवाल द्वीप है। परवाल के मरने से ही बना है। परवाल जो जीव है उनके मरने से ही बना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं? दो नदी के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं, याद रखिएगा। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट आप लोग सुने होंगे, सबसे ऊंची चोटी है। तो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कंचनजंगा या कंचनजुंगा है। ये सिक्किम में है, याद रखिएगा।
और नंदा देवी जो है, नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका उत्तराखंड में है। पहले K2 था गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन अभी वो POK में पड़ता है। अब POK पाकिस्तान के कब्जे में है। देखिए मोदी जी अगर चाहें तो ला सकते हैं, उसी से उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो K2 अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलना गलत है, अभी वो पाकिस्तान के कब्जे में है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए जरा भारत का नक्शा को समझिए। ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हिमालय है, ये वाला एरिया आपका हिमालय है। तो भारत का जो हिमालय पर्वत है वो इस तरह का है। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है, याद रखिएगा, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक बोलते हैं। भारत हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है, और कैलाश पर्वत उसी में है जहाँ हमारे शंकर भगवान विराजमान हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, विस्तृत ऊपर उठा हुआ भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये पठार कहलाता है। जैसे देखिएगा पहाड़ के ऊपर फील्ड सब होगा तो वो सब पठार है। संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर था, लेकिन अब 2 मीटर ज़्यादा हो गया है। अभी जो है माउंट एवरेस्ट का जो है ऊंचाई 8,850 मीटर है। ये भी याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पूछेगा किस देश में है, तो ये नेपाल में है, और नेपाली लोग उसको सागर माथा बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। जरा फिर से नक्शा को देखिए, अरब सागर है ये। अरब सागर में छोटे छोटे भारत के 36 ठो द्वीप हैं, इसको लक्षद्वीप बोलते हैं। और ये जो अंडमान निकोबार आपको दिखता होगा, अंडमान निकोबार, यहाँ 204 द्वीप हैं। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो अरब सागर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और मेघालय में ही मासिन राम है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है पूरी दुनिया में। तो मेघालय में 2 जगह है, एक मासिन राम, दूसरा चेरापूंजी। ये दोनों जगह में सबसे ज़्यादा पानी होता है, इसलिए वर्षा का राज्य भी कहा जाता है। किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? तो याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, दक्कन ट्रैप के नाम से प्रायद्वीपीय पठार को, कौन पठार को? प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। दक्कन ट्रैप का मतलब हो गया कि वही बात हो गया कि 3 तरफ से पानी हो, और जो पानी से छूता हुआ एरिया जो है ये वाला एरिया, देखिए इधर भी पानी इधर भी पानी है, बीच वाला एरिया, ये प्रायद्वीपीय भाग को कहते हैं, दक्कन का पठार, याद रखिए, प्रायद्वीपीय पठार। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गोंडवाना लैंड है। जरा एक बार फिर से इसको समझते हैं। ये आपका बोले पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, दोनों को एक पहाड़ जोड़ता है, ये पहाड़ है नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, या डोडो बेटा भी लिखा रहेगा, उससे डरिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में? हम आपको बोले नेपाल में है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको खादर बोलते हैं। देखिए जब बाढ़ आती है तो बाढ़ ढेर सारा मिट्टी को बहा के लाता है, तो उस मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह का होता है, खादर और एक बांगर। नदी एक बार जवान होती है 1 साल में, और एक बार बूढ़ी होती है, याद रखिएगा। बरसात में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो युवा अवस्था में होता है, उस समय वो मिट्टी को धंसाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, वो युवा अवस्था कहलाता है। पूछेगा नदी कब जवान होती है, कब युवा अवस्था में होता है? बरसात के मौसम में। और ठंडे के मौसम में बड़ा शांति से बहती है वो, तो वो उसका वृद्धावस्था हो गया।
देखिए, तो उस समय मिट्टी को लाता है युवा अवस्था में, तो वो मिट्टी बड़ा उपजाऊ होता है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 6 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। पूर्वांचल श्रृंखला कौन सा भाग है? शिवालिक पर्वत का ही एक भाग है पूर्वांचल, जो बोले कि आपका भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का काम करता है, हिमालय का ही एक एरिया है। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग पर प्रदर्शित होती है? तो भांगर, याद रखिएगा, भांगर। क्वेश्चन देखिए, नामचा बरुआ किस देश में है? तो नामचा बरुआ जो है भारत में ही है, वो हिमालय की एक ऊंची चोटी है जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसको नमचा बरुआ का या नामचा बरुआ कहा जाता है। केरल के मालाबार तट के पास कौन सा द्वीप समूह है? देखिए, केरल फिर से आपको दिखाते हैं नक्शा, ये वाला स्टेट केरल है, ऐसे केरल है, तो केरल का जो है ये एरिया जो है ये केरल है, और यहाँ केरल के बगल में आपको मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है ये, लक्षद्वीप याद रखिएगा, लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी के साथ लगे चौड़े मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो वो उत्तरी सरकार कहलाता है, याद रखिएगा, उत्तरी सरकार। आज के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका किसके भाग थे? ये गोंडवाना लैंड का भाग था। निम्न हिमालय एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून। ये उत्तरी सरकार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 बोले कि हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून। अब देहरादून का नाम सुने होंगे, दून मतलब ही होता है घाटी, लंबवत घाटी। वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? तो द्वीप कहलाता है वो। देखिए, हम लोग पढ़े थे गोंडवाना लैंड, उसके बाद दून बोले थे, शिवालिक के बीच लंबवत घाटी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वह भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं। जैसे आपका श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, अंडमान निकोबार, ये सब द्वीप है। अरावली विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार, ये भी आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है, और नेपाल में लोग उसको सागर माथा बोलते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? वो बैरन द्वीप है। जहाँ आज हिमालय है, वहाँ लाखों वर्ष पहले एक सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर। दोनों तरफ से पानी का दबाव पड़ने से ऐसा भूकंप हुआ कि वहाँ हिमालय पर्वत खड़ा हो गया, और वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा पर्वत पूछे आपसे तो एंडीज पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। और नंदा देवी पूछे तो नंदा देवी आपका जो है उत्तराखंड में है। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी को भांगर या बांगर, और नया को खादर बोलते हैं। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। और दोनों जलोढ़ मिट्टी का भाग है। खादर में जो है कंकड़ पत्थर जो है छोटे होते हैं, बांगर में बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? उसको बरकान कहते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरकान, आप देखे होंगे मरुस्थल जैसे होगा ना, तो उसमें इस टाइप का ऐसा ऐसा जो टीला बनता है उसको बरकान कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।